तो कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। चमत्कार होते हैं, ये आपने सुना है ना। इस स्टोरी में आपको पक्का पता चल जाएगा कि चमत्कार होते हैं। चमत्कार तो होते हैं और इस कहानी में हुए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है। इन्होंने अपना नाम मेंशन करने के लिए ना मुझे बिल्कुल मना किया है, तो इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, पर मैं इनका नाम लेना चाहती थी, बट ठीक है, जब वो नहीं चाहते तो फिर मैं नहीं ले सकती हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मैं अपनी शादी की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। 1 साल पहले मेरा डिवोर्स हुआ था और 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। शादी मेरी 1.5 साल चली, उसके बाद का 1 साल का पीरियड हमारा डिवोर्स का रहा। टोटल 2.5 साल का ये ऐसा समय था जो मैं छोटे से में आपके साथ में शेयर करूंगी। 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई थी। ये एक लव मैरिज थी। 6 साल के रिलेशनशिप के बाद में शादी हुई थी, लेकिन उनकी फैमिली ने मुझे पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि वो लोग मुझे अपना ही नहीं पा रहे थे। 1.5 साल की शादी का एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारा झगड़ा ना हुआ हो। उन लोगों की नेगेटिविटी मुझे इतनी ज़्यादा मिलती थी कि मैं भी नेगेटिव हो गई थी और आए दिन झगड़े होते थे। धीरे धीरे करके हम दोनों हस्बैंड वाइफ के भी झगड़े होने लगी। शुरू में तो हम दोनों के झगड़े नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके मामला इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि हम दोनों भी आपस में लड़ने लगे। एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि बेटर होगा ऐसे रोज रोज मर करके जीने से कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे कि मैं ये सुनना ही चाहती थी और मैंने भी बोल दिया कि हाँ, सही बोल रहे हो, तुम नहीं बोलते तो शायद मैं बोल देती। यानी कि हम दोनों ही अलग होना चाहते थे और ये डिसीजन हम दोनों ने लिया। म्यूचुअल डिवोर्स हुआ हम दोनों का और डिवोर्स का पूरा 1 साल ऐसे ही निकला जैसे कि एक गलत शादी थी और गलत जगह पर मैंने शादी कर ली थी। मेरा तो पूरा का पूरा ऐसा ही 1 साल निकला। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी मैं उन लोगों को लेके। 1 साल बीतने के बाद ही आपके एक वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी, जो मैंने सोचा कि अब मुझे आपका वीडियो देखना चाहिए। मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा। मैंने लव वाइब्रेशन अपनाने की सोची और सोचा कि उन लोगों के साथ शायद मेरा कुछ प्रॉब्लम था। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सब लोगों को लव वाइब्रेशन भेजती हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी ननद के साथ था, तो मैंने सबसे पहले उन्हीं को भेजी और उसके बाद में फैमिली के एक एक मेंबर को और सबसे एंड में अपने हस्बैंड को भी मैंने लव वाइब्रेशन भेजी। ये लव वाइब्रेशन मैंने 21 दिन तक, जैसे आपने बताया था, सेम टू सेम भेजी और भेजने के बाद में भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने 21-21 दिन करके सब लोगों को ही लव वाइब्रेशन भेजी थी और मैं एक्चुअली शायद रिजल्ट देखना भी नहीं चाहती थी। इस वजह से भी मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि रिजल्ट देखने का कोई शौक ही नहीं था। मैं उस फैमिली में जाना ही नहीं चाह रही थी। अंदर शायद नेगेटिविटी ज़्यादा भरी थी। उसके बाद मैंने फिर से लव वाइब्रेशन भेजी। आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने कितने महीने वो लव वाइब्रेशन भेजी है। मैं कंटिन्यू 6 महीने तक नॉन स्टॉप सब लोगों को 21 दिन, फिर से 21 दिन कर करके लव वाइब्रेशन भेजती चली गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे मन में से उन लोगों के लिए कड़वाहट क्यों नहीं निकल रही। फाइनली मैंने सब करना छोड़ दिया और सोचा कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है। सब लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से सबसे माफ़ी मांग ली है और अपनी तरफ से सारा रिश्ता सही कर लिया है और अब मुझे ये रिश्ता नहीं बनाना है। मेरी फैमिली काफ़ी टाइम से मुझे बोल रही थी लड़का देखने के लिए। इस बार मैंने अपनी फैमिली में बोल दिया कि ठीक है, लड़का देख लो। अब लड़का देखने लगे। लॉकडाउन के टाइम पर भी लड़कों के फ़ोटो आ रहे थे और मैं लड़के देख रही थी। इसी बीच में मेरे हस्बैंड का मैसेज मुझे आया और उन्होंने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। मेरी अपने हस्बैंड से कभी कभार व्हाट्सएप पे बात होती थी, लेकिन हमेशा वही जो लड़ाई झगड़े हुए थे वही बात होती थी। इसलिए मैंने थोड़ा इग्नोर किया और उनको बोला कि मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे वापस से अपने रिश्ते के बारे में सोचना है तुम्हारे साथ, अगर तुम तैयार हो तो। पता नहीं मेरे मन में क्या आया और मैंने उन्हें मना कर दिया।
और फिर से मैं लड़के देखने लगी। उसके बाद में एक हफ्ता भी नहीं पूरा निकला था, मेरे हस्बैंड का दोबारा से मैसेज आया और उन्होंने कहा कि वो मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कॉल पर बात की और उन्होंने कहा कि वो इस रिश्ते को वापस से बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम एक नई शुरुआत करें। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं। तब मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से ऐसा हो रहा था। उन्होंने कहा मैंने भी इस बीच में लड़कियां देखी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम सबसे सही हो मेरी वाइफ बनने के लिए। और मुझे भी सच बताऊं तो अंदर से ऐसा ही लगता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। मेरी ननद ने मेरे से बात की और उन्होंने कहा आप ही इस दुनिया की बेस्ट भाभी हो सके तो घर वापस आ जाओ। लेकिन अब तो डिवोर्स हो गया था, मेरी दोबारा से शादी हुई है हमारी बातचीत करने के 3 महीने के बाद में। और दोबारा शादी तो हमने घर पर ही की है, अभी रजिस्टर करवानी है क्योंकि हमारा डिवोर्स हो चुका था। दोबारा से शादी ये मेरे लिए एक मिराकल है। फैमिली का सारा बदला हुआ माहौल भी मेरे लिए मिराकल है। सचमुच में हीलिंग तो काम करती है। अगर हम सच्चे दिल से रिश्तों को हील करते हैं और फिर ईश्वर के हाथ पर छोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने छोड़ा। मैं तो दूसरे लड़के भी देखने लगी थी, पर मेरे हस्बैंड और मेरा वापस मिलना हीलिंग की वजह से ही हुआ। मैं ये ना करती तो वो कड़वाहट मेरे मन में भरी रहती और वही मैं शायद दूसरे ससुराल में भी लेकर के चली जाती। लेकिन अब यहाँ कोई कड़वाहट नहीं है, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसी फैमिली में मैं पहले भी 1.5 साल रही हूँ, लेकिन अब सब कुछ नया लग रहा है। थैंक यू इतनी अच्छी टेक्निक इतने अच्छे तरीके से शेयर करने के लिए। प्लीज़ आप मेरा नाम मेंशन मत कीजिएगा जब आप मेरी ये सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो। वाह, देखा मैंने कहा था ना, मिरेकल है। अपने ही हस्बैंड से डिवोर्स और 1 साल के बाद में शादी, मतलब इनकी 1.5 साल शादी चली थी, उसके बाद 1 साल पीरियड गया है इनका डिवोर्स का। उसके बाद इनको वो लव वाइब्रेशन वाला जो मेथड था इनको करने में वो मज़ा आने लगा और इन्होंने लंबा टाइम किया है, वो 6 महीने तो इन्होंने बोला है। उसके बाद में इन्होंने पूरी तरह से उसको ईश्वर के हाथ पे छोड़ दिया। जब इन्हें हल्का लगने लगा, उसके बाद ये दूसरे लड़के देख रही थी शादी करने के लिए, वो भी दूसरी लड़कियां देख रहे थे शादी करने के लिए। फिर से इन दोनों ने, इन्हीं दोनों मियाँ बीवी ने शादी कर ली। वाह क्या बात है। बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी थी सच्ची में। मैंने पढ़ा ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मुझे इतनी अच्छी लगी ये सक्सेस स्टोरी। कंग्रेचुलेशंस। अब आप दोनों बहुत प्यार से रहिए और अगर आप ये सक्सेस स्टोरी अपनी देख रही हैं तो वो जो हीलिंग है उसको थोड़ा कंटिन्यू करते रहिए। घर पे आप सोते हुए भी भेजते रहिए, कभी सासू माँ को, कभी ननद को, कभी हस्बैंड को, ताकि वहाँ रह करके और ज़्यादा आप लोगों का जो प्यार है वो बढ़ जाए। आई लव यू ऑल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू।